पेज नंबर 150. Okay, I have checked. Okay. Good evening, everyone. क्लास स्टार्ट करें? अभी तक का समझ आ रहा है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन? I think 140. हमारे 105 क्वेश्चंस हो गए थे ना, अब 106 पे चलते हैं. चलिए, स्टार्ट करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर इज 106. Complaint appeared diagonally, upper right, lower left, is found in Ambragaceae, Bromium, Madorinum. आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसका? चैट बॉक्स में डाल के बताइए अब क्या होगा आंसर. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है. डायगोनली अपर राइट साइड, मतलब कि जैसे राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग, इधर अपना कोई भी कंप्लेन होता है तो ऐसे आता है. जैसे दर्द आएगा तो राइट शोल्डर में आएगा, राइट शोल्डर से होता हुआ लेफ्ट लेग की तरफ जाता है. नहीं, इसमें आता है एम्ब्राग्रेसिया राइट, ब्रोमियम राइट, मेडोरियम. इसका आंसर आएगा अपना ऑल ऑफ दिस. ओके, इसमें तीनों में अपने को देखने को मिलता है ये. हाँ, वेरी गुड, गुड गुड. ठीक है ना, ये तीनों का होता है इसका आंसर. इसमें तीनों ही अपने को याद रखना है. तीन ही मेडिसिन है इसमें, और ज्यादा नहीं है. ज्यादा होती तो फिर मैं आप लोगों को और ऐड करवा देती. इसमें तीन मेडिसिन है अपने, एम्ब्राग्रेसिया, मेडोरियम और ब्रोमियम. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज एज ऑफ हेरिंग और मस्क इज अ सिम्टम ऑफ. चलिए बताइए आप लोग. एग्नस कास्टस, लाइकोपोडियम, कालीबाई और प्लेटिना. क्या आंसर आएगा? एग्नस कास्टस. ठीक है. ये इसमें मस्क लाइक ऑर्डर होती है. वो मतलब उसको जो स्मेल आती है उसको ऐसा लगता है कि हिरण का जैसा ना, हिरण उसके आसपास में कहीं पे है, वो उसकी स्मेल आती है. तो ये होता है एग्नस कास्टस में होता है. ये सिंगल रेमेडी है इसका. यही मतलब देखिए, आप देखेंगे एलन की नोट में है ये. कंप्लेंट्स ऑफ द इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज एज ऑफ हेरिंग और मस्क. बोलता है ये पेशेंट काफी बार बोल जाता है, कभी मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा. प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कभी कभी पेशेंट बोल देता है. ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हमें ये याद कर रखना है. प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉलिकी पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग कुकुम्बर कैन बी क्योर्ड बाय. ये तो बहुत इजी है. चलिए जल्दी जल्दी बताइए. चाइना ऑफिसिनालिस, सिनकॉना ऑफिसिनालिस, चाइना, एलियम सिपा, कोलोसिन, पल्सेटिला. आंसर इज एलियम सिपा. ठीक है, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर की रेमेडीज है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी. तो इसमें क्या होता है, कुकुम्बर को खाने की वजह से जब अगर कॉलिकी पेन हो रहा है तो हो गया एलियम सिपा. और चाइना का जो पेन होता है वो कैसा होता है, चाइना में गैशियस एब्डोमेन होता है, पूरा पेट भरा हुआ होता है, बिल्कुल गैस ऐसे
फुल ऑफ एब्डोमेन बोल सकते हैं अपन। पेट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टाइट होता है इससे ना, बिल्कुल इस तरीके से कि वो पेट ना तो गैस पास कर सकता है ना ही उसको बल्जिंग होती है, दोनों ही चीजें नहीं होती है। तो इस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको डिस्टेंडेड एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। और कोलोसिन का है तो कोलोसिन हमें पता ही है, कोलोसिन का पेन कैसा होता है, बेंडिंग डबल से उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। और पल्सेटिला है तो पल्सेटिला का जो पेन होता है, पल्सेटिला में पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें ये होता है कि उसको ऑर्गन सेंसेशंस होते हैं, उसको ऐसा लगता है पेट में कुछ है ही नहीं, खाली वाला फीलिंग आती है। और ये फ्रीक्वेंट, आप ये लिख लीजिए चाहे तो आगे आ सकता है, आया नहीं है कभी क्वेश्चन बट आ सकता है। ये टी ड्रिंकर्स जो होते हैं ना उनके लिए मेडिसिन आती है पल्सेटिला। जनरली हम लोग इसको नक्स स्वामी का ये भी देखते हैं, बट एलन की नोट्स में लिखा हुआ है टी ड्रिंकर्स जो होते हैं फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज्यादा चाय पीते हैं उसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, उसके में पल्सेटिला है, ठीक है ना। और ये सिंपल अपने कोलोसिन आपको पता है बैडिंग डबल है, और ईटिंग और ड्रिंकिंग से उसको एग्रावेट होता है। और पल्सेटिला में टी ड्रिंकर होते हैं उनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, उसको ऑर्गन सेंसेशंस होते हैं, और उसको जो मॉर्निंग टाइम में होगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसको मुंह का टेस्ट बहुत गंदा सा टेस्ट, बैड टेस्ट बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following features is common to alloy, sorinum, murex and sulfur? Headache aggravate in winter, itching of skin aggravate from cold, relief by warmth, early morning diarrhea driving the patient out of bed, or when passes flatter sensation as if stool would pass with it. आंसर जाएगा अर्ली मॉर्निंग डायरिया। अर्ली मॉर्निंग डायरिया जो होता है अपने को एलॉय में भी देखने को मिलता है, सोराइनम में भी होता है, म्यूरेक्स में भी होता है, सल्फर में भी होता है। इनमें डिफरेंस कैसे होता है, अलॉय क्या क्या होता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि उसको सेंस, मतलब ये उसका एनस होता है ना, एनस वहां पे उसको ऐसा फील होता है कि लॉस ऑफ वो है उसका, मतलब कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी लूज हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि उसमें से स्टूल, गैस के साथ साथ में स्टूल भी पास आउट हो सकता है, ऐसा फील होता है उसको, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनआई। इंस्पेक्टर एनआई मतलब जो अपना एनएस का जो स्फिंक्टर होता है वहां पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर गैस पास हुई तो गैस के साथ साथ में स्टूल भी पास हो सकता है, ये होता है एलॉय में, ठीक है। सोराइनम जो होता है, सोराइनम का डायरिया कैसा होता है, सोराइनम में मॉर्निंग टाइम में डायरिया होता है, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 1 बजे, तो अगर अपन रात की बात करें तो रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम होता है उसका, 1 से 4 बजे के बीच में उसमें मॉर्निंग में डायरिया होगा। उसको बहुत ही मतलब ऐसा डायरिया होता है कि सडन और गश आउट, मतलब उसको जाना ही जाना है, नहीं गया तो उसका कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। सोराइनम का टाइमिंग आप ध्यान रखेंगे 1 बजे से लेके 4 बजे तक AM, ठीक है ना। और एलॉय का आपको पता ही है, लॉस ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनआई, ठीक है। फिर आता है हमारा सल्फर। सल्फर जो है उसका होता है कि जैसे ही वो जमीन पे टच करता है पैर, और उसको स्टूल पास आउट करने का जाना ही होता है, मतलब इसका सिंपल सिंपल ऑन टच और फीट, फीट टच ऑन फ्लोर, ठीक है ना। जैसे वो फ्लोर पे उसका पैर टच हुआ, जैसे बेड से उठा वो फ्लोर पे उसका पैर टच हुआ और उसको स्टूल जाना होता है, उसको अर्जिंग हो जाती है, ठीक है ना। और रूमैक्स जो होता है उसका जो टाइम होता है उसको भी सडन अर्जिंग होती है, क्योंकि अपन ने बोला यही है ना, अर्ली मॉर्निंग डायरिया ड्राइविंग द पेशेंट आउट ऑफ बेड, उसको बेड से भागना पड़ेगा। इसका टाइमिंग जो होता है वो होता है अपना अप्रोक्सीमेट शायद 5 से 10 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम होता है इसका, ठीक है ना, 5 to 10 AM, ठीक है। तो एलॉय का आपको पता है, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता स्फिंक्टर एनआई में। सोराइनम का टाइम होता है मॉर्निंग में 1 से 4, रोमैक्स का होता है 5 से 10, और सल्फर में जैसे ही वो उसका टच होगा पैर जमीन पे, और उसको स्टूल पास आउट करने के लिए जाना ही होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज कॉल्ड एज एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले आ चुका ना, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज एलुमिना, ठीक है ना, ये पहले भी आ चुका है हमारा। इवन स्टूल required, even soft stool required, next question, even soft stool required great staining, a symptom of alumina only, anacardium and platina, alumina, platina only, alumina, anacardium and platina, all of these,
ठीक है ना। इसमें तीनों ही होते हैं जिनमें इसको ऐसा मतलब ये होता है कि सॉफ्ट स्टूल होकर के भी इसको स्ट्रेन ज्यादा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? देखिए इसमें तीनों अगर अपन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, ये आंसर जाएगा ये, एल्यूमिना भी है, एनाकार्डियम भी है और प्लेटिना भी है। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है? एल्यूमिना का मैंने आपको बताया था, एक तो होता है इसका जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, मड, बिल्कुल मिट्टी के जैसा होता है, मड लाइक स्टूल होता है। दूसरा, इसकी जो मसल्स होती है ना उसमें पैरालिसिस होता है, तो पैरालिटिक मसल्स होने की वजह से इसमें ये जो सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी स्ट्रेन ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है। दूसरा होता है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के अंदर क्या होता है? एनाकार्डियम का जो स्टूल वो होता है ना, इनर्शिया होता है, मतलब कि अपन इसके लिए बोलेंगे अगर एग्जैक्टली इसमें भी पैरालिसिस ही होता है मसल्स के अंदर, लेकिन साथ साथ में इसमें क्या होता है ना, जो रेक्टम होता है ना उसमें पावर नहीं होती। मतलब कि जैसे यहाँ पे तो क्या है, हमारा एनएस से अफेक्टेड है, यहाँ पे रेक्टम अफेक्टेड है। ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टम की पैथोलॉजी होती है, उसमें इतना मूवमेंट इतने नहीं आ पाते, दैट्स वाई ये स्टूल सॉफ्ट होकर के भी स्ट्रेन ज्यादा करना पड़ता है। और यहाँ पे होता है एनएस में पैथोलॉजी होती है, एनएस की जो मसल्स होती है ना वो पैरालिटिक होती है। और जो प्लेटिना होता है उसका भी कैसा होता है स्टूल, मड लाइक होता है, मिट्टी की जैसा होता है, इसका मड लाइक होता है और सॉफ्ट स्टूल होता है, लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेन बहुत ज्यादा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इसमें इनर्शिया ऑफ बाउल होता है, मतलब कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना वो उनमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी समझते हैं? एक्चुअली प्लेटिना के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्लेटिना हमें पता है ना बड़ी हॉटी टाइप की बंदी होती है। प्लेटिना बड़ा मतलब ऐसे होता है कि सोच लिया करना है मतलब करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना, मतलब बिल्कुल रिजिड है, उसको कोई आसानी से चेंज नहीं कर सकता उसके माइंडसेट को। और इसी वजह से जब उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते ना, तो ऐसा ही उसकी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होगी, बिल्कुल इनर्ट होगी, बिल्कुल रिजिड होगी। तो उसके इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स जो होते हैं ना वो इतने नॉर्मल नहीं होते जितने होने चाहिए। तो स्टूल सॉफ्ट है, मड लाइक है, थोड़ा इंटेस्टाइन पे चिपक गया, लेकिन वो आगे मूव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन में इनर्शिया, मतलब इसको बोलते हैं इनर्शिया, इनएक्टिविटी होती है। ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ बाउल बोलते हैं उसको। ये आप एलन में देख सकते हैं, एलन में एग्जैक्टली ये कई वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखें। क्यों रखना है याद अपने को? अगर बाई चांस अपने पे थोड़ा सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये एनएस का पैरालिसिस ऐसा कुछ आ गया, तो अपन बता पाएंगे। अपने को ये तो पता ही है कि सॉफ्ट स्टूल है और ग्रेट स्ट्रेनिंग है, तो ये तीनों मेडिसिन है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है। ये एनएस हो गया, ठीक है, ये रेक्टम का हो गया, और ये हो गया अपना इंटेस्टाइन का। ठीक है। इनमें एबनॉर्मलिटीज जो होती है इस तरीके से देखने को मिलती है। और मैं आपको एक थोड़ा सा और ये बताना चाहूंगी इसके लिए, प्लेटिना के लिए, कि नक्सवामी का अगर काम नहीं कर रही कॉन्स्टिपेशन में, ये तो अपनी बात हो गई थी कि कॉन्स्टिपेशन स्टूल, सॉफ्ट स्टूल, हार्ड वो है, ग्रेट स्ट्रेनिंग है। बट अगर नक्सवामी का अपन कॉन्स्टिपेशन में दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, तो उसके बाद में हम कौन सी यूज करते हैं मेडिसिन? प्लेटिना। तो काफी बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि व्हेन नक्सवामिका फेल इन कॉन्स्टिपेशन, कौन सी मेडिसिन अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। अगर प्लेटिना रिस्पॉन्स आपको पता है कि वो मेडिसिन जो अपनी कल बात हुई थी ना वो तो है ही, अगर आप अपने पास ऑप्शन ही प्लेटिना आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो प्लेटिना भी इसका आंसर है। ठीक है ना। थूजा भी, हाँ एग्जैक्टली, थूजा भी हम देते हैं और ये पल्सिटिला भी है। ठीक है ना। जनरली हम लोग थूजा है, सीपिया भी बहुत अच्छा यूज करती है। ये अपने जो बहुत फ्रीक्वेंटली चाय पीते हैं ना, इसकी वजह से एसिडिटी होती है, उसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन पल्सिटिला भी काम करती है, अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये एलन की नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जनरली इस पे बनेगा। ठीक है ना। क्योंकि सीपीआ में है, बट ये बुक्स में एसएच नोट डाउन नहीं है। सीपीआ में हम लोग इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द, आपने लिख लिया ना जो मैंने बताया? थोड़ा बहुत साथ साथ में ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, और मैं भी आपको फिर वहीं पे आगे एक्सप्लेन करती जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of others even the nurse is unbearable during stool is symptom of, ये तो सब बता ही सकते हैं इजीली, आंसर इज एम्ब्रागेसिया। देखिए इसमें क्या होता है ना, एम्ब्रागेसिया में हम बोलेंगे एक तो एम्ब्रागेसिया, ए फॉर एम्ब्रागेसिया, ई फॉर एम्बेरेसमेंट।
ठीक है, ये एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसमें। इस वजह से ये क्या होता है, ये जो कंडीशन है ना, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? जब इंडोर पेशेंट्स होते हैं ना, जैसे पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, तो उसको स्टूल और यूरिन पास करने के लिए बेड पे करना होता है, तो वहां पे नर्स होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है उसमें कि वो नर्स के सामने स्टूल और ये जो होता है ना यूरिन, वो पास नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्मेली होगा, मेरा जो डिस्चार्जेस है वो स्मेली है, तो इस वजह से उसको एम्बेरसमेंट होता है। और एम्बेरसमेंट उसका लेवल बहुत हाई लेवल का एम्बेरसमेंट होता है, वो उसका पास ही नहीं होता, मतलब अर्जिंग है फिर भी उसको स्टूल नहीं निकलेगा। तो वहां से उसको वो जब भेजती है ना कि भाई दूसरी जगह चले जाएगा, कोई भी नर्स वर्स चली जाएंगी तो ही वो पास आउट करेगी। और ऐसे ही अगर हम घर में बात करें तो घर में ऐसा है कि वो अगर वहां गई हुई है, वॉशरूम में गई है और उस कमरे में भी अगर कोई प्रेजेंट है तो वो आसानी से पास आउट नहीं करती, ठीक है ना। और सेकंड मेडिसिन और आप ध्यान रखिएगा, वो है नेट्राम्योर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन्होंने नेट्राम्योर। नेट्राम्योर जो होती है ना, वो यूरिन पास नहीं करती है प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि वो इसमें भी वही एम्बेरसमेंट होता है बहुत ज्यादा, तो एम्बेरसमेंट की वजह से ये यूरिन पास नहीं करते, ठीक है ना, एम्ब्रागेसिया और नेट्राम्योर। बाकी जनरली जो क्वेश्चन आता है वो एम्ब्रागेसिया पे ही आता है, नेट्राम्योर का जनरली कम ही आता है, बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी बार, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम के बाद में फिर क्या करना है, अपने प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे पास होंगे तो भी और नहीं होंगे तो भी, तो प्रैक्टिस में ये बहुत बार काम आता है। ये नेट्राम्योर का काफी बार देखने को होता है कि वो, मतलब वैसे तो इतना ओपन अप होती नहीं है वो, बट कभी उसने अगर सिम्टम्स बताया तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है ये चीज की भाई वो यूरिन पास नहीं करती है किसी के सामने, या फिर वो इस तरीके से नहीं बोलेगी, वो क्या बोलेगी ना, मैं बाहर कहीं पे भी वॉशरूम करने को नहीं जाती। अब उसमें दो तीन रीजन आता है, पूछेंगे क्यों, तो उसको हाइजीन का प्रॉब्लम है तो अलग बात है, नहीं मैम अच्छा नहीं लगता, सब लोग होते हैं ना, इस तरीके से बोला तो फिर कहीं ना कहीं वो नेट्रम की तरफ जा सकता है। फिर आप थोड़े से लीडिंग क्वेश्चन कर लीजिए कि उसको नमक ज्यादा पसंद है क्या, है ना, उसकी कंप्लेन कैसी जा रही है, स्किन उसकी ऑयली है क्या, तो फिर अपन उसको इजीली रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया बिफोर मेंसेस इज अ फीचर ऑफ अमोनियम कार्ब, पोडोफाइलम, पल्सेटिला, आर्सेनिक एल्बम। आंसर इज, बता सकते हैं? तो मैं टिक कर दिया, अमोनियम कार्ब, ठीक है ना। अमोनियम कार्ब जो होता है ना, उसका डायरिया बिफोर मेंसेस होता है। डायरिया बिफोर मेंसेस जो होता है अमोनियम कार्ब के अलावा किस किस में होता है? बॉविस्टा में भी देखने को मिलता है और वेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। डायरिया बिफोर मेंसेस, बॉविस्टा, अमोनियम कार्ब एंड वेरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, menstrual bleeding worse at night found in बोविस्टा, अमोनियम कार्ब, बोथ ए और बी, नाइदर ए और बी। चलिए आंसर बताइए इसका। आंसर इज, जल्दी जल्दी, क्या जाएगा इसका आंसर? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स एट नाइट, बोविस्टा जाएगा, अमोनियम कार्ब जाएगा, बोथ ऑफ देम जाएगा, नाइदर ए और नाइदर बी। क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा इसका बोथ ऑफ देम। एक्चुअली इसमें गलत आंसर है, आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट किया है, राइट? हाँ, इसमें जाएगा बोथ ऑफ देम। वोविस्टा में भी होता है और अमोनियम में भी ये नाइट में एग्रावेशन होता है, ठीक है ना, दोनों में जाएगा ये। और साथ में एक अमोनियम कार्ब उसमें भी होता है, आप चाहे तो साथ में ही लिख लीजिए, अमोनियम म्योर, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा, ये तीन मेडिसिन है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वर्स एट नाइट, एग्रावेशन इन नाइट, ठीक है ना। अमोनियम कार्ब, अमोनियम म्योर और बोविस्टा। और इसी का जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन आ जाता है, डे टाइम में ब्लीडिंग होती है, वो किस में देखने को मिलती है? वो भी आप लिख लीजिएगा, डे टाइम में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वो होती है कैक्टस में, कॉस्टिकम में और लिलियम टिग्रिकम। जैसे ही वो लेटेगा उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और वो पूरे दिन भर उसको ब्लीडिंग रहेगी, जैसे ही वो बेड पे लेटेगा उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। कैक्टस लिख लिया, कॉस्टिकम, एंड थर्ड इज लिलियम टिग्रिकम, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बॉविस्टा, अमोनियम कार्ब और अमोनियम म्योर। और अगर हमारा आ जाता है कि डे टाइम में ब्लीडिंग है तो उसका जाएगा कैक्टस, कॉस्टिकम और लिलियम टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन टू एनाकार्डियम, लैक्टन एंड लिलियम टिग्रिकम? आ गया ना ये वाला। फर्स्ट, फॉरगेट रीसेंट थिंग्स बट रिमेंबर रिमोट थिंग्स, aggravate in empty stomach, irresistible desire to curse and swear, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और अदर्स। इसमें आता है आंसर इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेर। एक्चुअली एनाकार्डियम का गुस्सा बहुत तेज होता है, और लेक्टन जो होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन में रहा होता है, बहुत ज्यादा उसको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है उसको, मतलब वो बिल्कुल अकेला है,
है ना, उसका कोई घर में कोई भी नहीं होने वाला। तो और लिलियम टिक जो होता है वो थोड़ा सा रिलीजियस और थोड़ा सा लेस्चिवियस, इन दोनों का मिक्सअप होता है। दैट्स वाई इनके जो मेंटल लेवल होता है ना वो नॉर्मल नहीं होते, बैलेंस्ड नहीं होते। तो इसलिए ये क्या करते हैं ना, इनको ऐसी इच्छा होती है किसी को जरा भी कुछ बात हुई फटाक से किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, तेरी कसम है, तेरी मम्मी की कसम तुझे, है ना, इस तरीके से कसम दे देंगे, या फिर तूने तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को ना, तेरे साथ कुछ गलत होगा, इस तरीके से ना, कुछ भी, मतलब उसको कर्स करना है, उसको श्राप देना है, या फिर उसको हर छोटी छोटी बात के लिए कसम खिलवाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का उनका नेचर रहता है, ये एनाकार्डियम, लैक्टन और लिलियम टिक। और इसमें एक मेडिसिन और आती है, वो आती है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एसिड नाइट्रिक। ठीक है ना, एनाकार्डियम, लैक्टन, लिलियम टिक और एसिड नाइट्रिक, इनमें ये देखने को मिलता है, इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, एसिड नाइट्रिक। Which of the following symptoms is not peculiar to antimonium crudum? First, loss of voice from becoming overheated, craving for cold bathing. Third, constant discharges of flatus up and down for ear, bulging taste of angustia, irresistible desire to talk in rhythm. अब इन्होंने अपने से क्या बोला है, नॉट पिक्यूलियर, है ना, पिक्यूलियर है वो तो, इनमें से चार में से तीन तो पिक्यूलियर है और एक है जो नहीं है। ठीक है ना, तो वो कौन सा है, वो है अपना क्रेविंग फॉर कोल्ड बाथिंग। क्यों, क्योंकि इसमें एवर्जन होता है, इसको एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग होता है, क्रेविंग नहीं होती एंटीमोनियम क्रूडम को। ठीक है ना, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसमें एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग होता है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल इज फाउंड इन alloy, antimonium tartricum, both alloy and antimonium tartricum. फोर्थ, एंटीमोनियम टार्ट्रिकम एंड एंटीमोनियम क्रूडम। चलिए बताइए आंसर, ये भी काफी कॉमन है, एप्पल डिजायर क्रेविंग होती है एप्पल की। आंसर आया, एलॉय में एंटीमोनियम टार्ट्रिकम और एंटीमोनियम क्रूडम, ये तीन मेडिसिन दे रखी है इन्होंने। आंसर इज सी, एलॉय एंड एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। ठीक है ना, कि आपने कोई सिंपल याद रखना है, क्रेविंग फॉर एप्पल, एलॉय और एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। एंटीमोनियम टार्ट्रिकम जो है ना, उसको थोड़ा सा खट्टी चीजें पसंद आती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, vomiting in any positions except laying on right side is a characteristic feature of arsenic album, ipecac, bismuth, none of them. Answer is none of them. इसका आंसर जो जाएगा ना राइट साइड में, वो होता है एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। लिख दीजिए चाहे तो, आई थिंक लिखा होगा इसमें एक्सप्लेनेशन में, हाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है इन्होंने, एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। ठीक है ना, तो ये नन ऑफ देम चला गया, क्योंकि आर्सेनिक है, इपेकैक है, बिस्मथ है, तीनों ही नहीं है ना, तो एंटीम टार्ट्रिकम होता है इसका आंसर। वॉमिटिंग एनी पोजीशन एक्सेप्ट लेइंग ऑन राइट साइड, राइट साइड में लेटेगा तो ही इसको रिलीफ मिलता है, बाकी इसको किसी भी पोजीशन में लेटने पर वॉमिटिंग होता ही है, तो ये होता है एंटीम टार्ट्रिकम। ठीक है ना, नेक्स्ट, which of the Which of the following symptoms is common to Kali bichromicum, epismel or lichen? Shifting nature of pain, thirstless with dry tongue, obsessiveness with forgetfulness, delayed scanty painful menses with increased sexual desire and weeping position. आंसर जाएगा शिफ्टिंग पेन। ठीक है ना, शिफ्टिंग पेन जो होते हैं वो कालीबाई में भी देखने को मिलता है, एपिस में भी देखने को मिलता है और लेकन में भी देखने को मिलता है। थर्स्टलेस विथ ड्राई टंग किसमें होती है, पल्सेटिला में। ठीक है ना, और ऑब्सेसिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस होती है, वो होती है काली कार्ब में। ठीक है, डिलीट स्कैंटी मेंसेस विथ सेक्सुअल डिजायर एंड वीपिंग डिस्पोजिशन लगभग लगभग की पल्सेटिला में जाता है। ठीक है, next question, vicarious menstruation is a common feature of
ब्रायोनिया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सैबेडिला, सबाइना, ब्रायोनिया सबाइना, ब्रायोनिया सबाइना फॉस्फोरस। आंसर इज ब्रायोनिया फॉस्फोरस। ब्रायोनिया फॉस्फोरस जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है? मेंसेस के टाइम में ब्लीडिंग वेजाइना से ना होकर के नोज से होती है, नोज ब्लीडिंग होती है इसमें, वो शिफ्ट हो जाता है। जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल टाइम होता है उसमें ब्लीडिंग शिफ्ट हो जाती है, वो नोज ब्लीडिंग होती है वहां पे और नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। ये होता है ब्रायोनिया में और फॉस्फोरस में। नेक्स्ट, क्रैबिंग फॉर सॉल्ट इज कॉमन फीचर ऑफ, ये चलिए आप बताइए, इसका तो आप बता ही देंगे ना। नेट्रम्योर, सीपिया, नेट्रम्योर ग्रेफाइटिस, फास्फोरस ग्रेफाइटिस, फास्फोरस और अर्जेंटम नाइट्रिकम। चलिए आंसर बताइए। क्रैबिंग फॉर सॉल्ट, आंसर आया? अभी तक आया नहीं, क्या बात है, सो रहे हैं क्या अभी या फिर फास्ट हो रहा है? क्रैबिंग फॉर सॉल्ट इसमें आता है, देखिए नेट्रम्योर वो है हमें पता है, बट सीपिया नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। नेट्रम्योर है, ग्रेफाइटिस नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट, सॉरी, नेट्रम्योर ग्रेफाइटिस, हाँ, ग्रेफाइटिस नहीं है इसमें, फॉस्फोरस है, नेट्रम्योर है, ठीक है, बट ग्रेफाइटिस नहीं है। ये फॉस्फोरस और अर्जेंटम नाइट्रिकम, आंसर इज दैट। अब आपको याद रखना है इसमें कौन कौन सी होती है, नेट्रम्योर होता है, फॉस्फोरस होता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है। तीन मेडिसिन है जिनमें क्रैबिंग फॉर सॉल्ट होता है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो तीनों मेडिसिन का नाम याद रखिएगा। अभी अपने पास में ये कॉम्बिनेशन आया, हो सकता है अपने पास में कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, तो क्रैबिंग फॉर सॉल्ट के लिए तीन मेडिसिन है, नेट्रम्योर, फॉस्फोरस और अर्जेंटम नाइट्रिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैबिंग फॉर मिल्क इज फाउंड इन रस्टॉक्स एंड अथुजा, सेबेडिला एंड नेट्रम कार्ब, रस्टॉक्स एंड सेबेडिला, रस्टॉक्स एंड नेट्रम कार्ब। देखिए हमें पता है ना अथुजा का क्या हाल है, अथुजा को तो मिल्क इंटॉलरेंस है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिल्क इंटॉलरेंस आ गया उसके अंदर। सेबेडिला में नहीं देखने को मिलता, सेबेडिला में, और नेट्रम कार्ब है, ओके। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, कार्ब जो होते हैं ना जनरली उनमें मिल्क की क्रैबिंग कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। अगर जैसे अपन देखें, एक तो मैग्नीशियम ग्रुप, उनमें मैग्नीशियम ग्रुप में तो जनरली नहीं होती, और एक कार्ब होता है ना उनमें कम होती है, या तो इनको एग्रावेशन होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो इनको डिजायर हो सकती है बट क्रैबिंग नहीं होती। तो क्रैबिंग फॉर मिल्क है ना, उसमें जाएगा अपना रस्टॉक्स चला गया, नेट्रम कार्ब नहीं जाएगा, सेबेडिला चला जाएगा, और ये आ गया। तो कॉम्बिनेशन क्या चला गया अपना, रस्टॉक्स और सेबेडिला। आंसर इज दिस वन, ठीक है। जनरली कार्ब में देखा गया है, बाकी तो ऐसा कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, बट कार्ब में जनरली मिल्क एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम, चैलिडोनियम, प्लम्बम मैट have the following characteristic symptoms in common: right-sided paralysis, black ball-like stool, sweat on covered part, dementia of aged person। आंसर जाएगा ओपियम। मेडिसिन के नाम पढ़ेंगे तो आपको इजीली आप बता सकते हैं इसका आंसर, चैलिडोनियम और प्लम्बम मैट। आंसर जाएगा ब्लैक बॉल लाइक स्टूल, ठीक है ना। स्टूल जो होता है इनका बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ब्लैक होता है, बिल्कुल बॉल के जैसा होता है, ठीक है ना। आगे चले, next question, petroleum, natrum carb and phosphorus manifest which the following symptoms in common: aggravation from the eating cabbage, diarrhea after taking milk, elements from riding in carriage, complaints worse before during thunderstorm। इसका आंसर जाएगा बिफोर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के इसमें आप एक और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो है ना कंप्लेन वर्ड्स बिफोर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म में कौन कौन सी मेडिसिन दी हुई है इन्होंने अपने को, पेट्रोलियम दी हुई है, नेट्रम कार्ब दी हुई है, फास्फोरस दी हुई है, और एक और होती है वो होती है सोराइनम, सोराइनम और होती है ना। चारों मेडिसिन का नाम आप लिख लीजिएगा, ये आती है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना पेट्रोलियम, तो ये सोराइनम आ गई, फास्फोरस आ गई और नाइट्रम कार्ब आ गई। 4 मेडिसिन है, ये चारों का नाम आप याद रख लीजिएगा, पेट्रोलियम, नाइट्रम कार्ब और फास्फोरस और साथ में सोराइनम। ये चारों मेडिसिन क्या होती है, बिफोर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इनको कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन टू स्वीट, ये रिपीट हुआ है ना, सीपिया, ट्यूबरकुलिनम, स्टेफाइसेक्रिया और ग्रेफाइटिस, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इज रोडो। रोडोडेंड्रॉन किसका बता रहे हैं आप? प्रगति मैम, मदन, प्रगति मदन, रोडोडेंड्रॉन आपने किसका बताया? आप आंसर कीजिए जब तक हम आगे चलते हैं। एवर्जन टू स्वीट, आंसर इज, ये आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रेफाइटिस। ठीक है ना। मेडिसिन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन्स यूजुअली यूज्ड इन कंट्यूज वुंड इज आर आर्निका मोंटाना, हेमामेलिस, आर्निका मोंटाना, हेमामेलिस, या नाइदर आर्निका और नॉर हेमामेलिस। क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा सी, थंडरस्टॉर्म का। ओके, थंडरस्टॉर्म में रोडोडेंड्रॉन एग्रावेट। हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज और बताना भूल गई, थंडरस्टॉर्म में इमेल्युरेशन मतलब उसको अच्छा लगता है, वो है कार्सिनोसिन, है ना। यहाँ पे कंप्लेन एग्रावेट हो रही है बिफोर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, और इमेल्युरेट होता है और उसको अच्छा लगता है, उसका जस्ट अपोजिट होती है कार्सिनोसिन। ठीक है ना, रोडोडेंड्रॉन भी होती है। हाँ, गुड। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे, हाँ इन्होंने यहाँ पे सही दे रखा है, आंसर इज सी, आर्निका मोंटाना और हेमामेलिस। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्यूज वुंड है, कॉन्ट्यूज वुंड में आर्निका भी आती है और हेमामेलिस में भी आती है, बस ब्लीडिंग का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, इसका जो ब्लड होता है ना वो अलग होता है। जैसे इसके अंदर तो वीनस ब्लड होगा, उसके अंदर फ्रेश रेड ब्लड होता है। ठीक है, और साथ में एकिंग होता है, जैसे जो आर्निका होता है ना उसमें बिल्कुल ऐसा सोर ब्रूज फीलिंग, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? सोर ब्रूज फीलिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे आपको किसी ने डंडे से जब मारते हैं ना तो कैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल अकड़ जाता है शरीर, हिल भी नहीं पाते अपन, है ना, और टच भी करेंगे कोई तो ऐसे बिल्कुल जान निकलेगी, उफ ना, टच नहीं करना, ऐसा, है ना। तो ये जो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर ब्रूज फीलिंग। ये किसमें देखने को मिलती है? आर्निका में। ठीक है ना, तो आर्निका के अंदर जनरली नील पड़ी हुई होगी, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सोर ब्रूज फीलिंग होती है, और ब्लीडिंग तो होती है ना, और हेमामेलिस है उसमें वीनस ब्लड होता है। वीनस ब्लड मतलब हो गया ऊजिंग होती है, मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन पेशेंट को क्या लगेगा, ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जैसे पाइल्स में है एक दो ड्रॉप ब्लड गिरा है ना, लेकिन पेशेंट को क्या लगेगा, जैसे पानी में गया तो बहुत सारा ब्लड है, तो उसको ऐसे बहुत डर जाता है कि यार इतना सारा ब्लीडिंग होता है, जबकि हुआ उसको एक या दो ड्रॉप ब्लीडिंग हुआ होता है ना। तो इसी वजह से उसमें हेमामेलिस में क्या होता है ना, एक अपने पढ़ा भी था पहले, लास्ट में आपको बता चुके हैं ये चीज, कि उसमें उसको जितना ब्लीडिंग होता नहीं है उससे ज्यादा उसको एग्जॉस्ट फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू HC एलन इन डिलीरियम। देखिए इसमें क्या होता है, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, बेलेडोना ऑक्यूपाई इन प्लेस, ये तो यू क्यों एलन की नोट में लिखा हुआ है, आंसर इज हायोसाइमस नाइगर ऑक्यूपाई प्लेस मिडवे बिटवीन द बेलेडोना एंड स्टेमोनियम। इसको याद करने का तरीका है BHS। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले बी आता है, फिर एच आता है और फिर एस आता है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, अल्फाबेटिकली अपन जब ABCD बोलते हैं तो पहले बी आता है, फिर एच आता है, फिर एस आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है अपना, बेलेडोना हो गया, फिर एच हो गया और एस स्ट्रेमोनियम हो गया। बेलेडोना में क्या देखने को मिलता है? बेलेडोना में देखने को मिलता है आपको वायलेंट मैनिया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। बेलेडोना होता है वायलेंट मैनिया के लिए, एच हायोसाइमस होता है उसमें लेस्चिवियस मैनिया देखने को मिलता है। ठीक है, और स्ट्रेमोनियम जो होता है उसमें रिलीजियस मैनिया देखने को मिलता है, उसको जरा सा भी कुछ हुआ ना वो भगवान जी को याद करने लग जाता है। ठीक है, जरा जरा सी बात में भगवान जी को याद करेगा, भगवान से प्रेयर करना लग जाएगा, है ना, इस तरीके का उसका नेचर रहता है। तो ये क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है आपका कि वायलेंट मैनिया है तो बेलेडोना है, तीनों ऑप्शन दे दिए, चौथा या तो दे देंगे नन ऑफ दिस, या फिर दे देंगे चौथी कोई मेडिसिन। तो आपको पता होना चाहिए बेलेडोना होता है वायलेंट मैनिया, इसमें लेस्चिवियस मैनिया होता है और इसमें रिलीजियस मैनिया होता है। ठीक है ना, ये अपने पढ़ा है नेक वांट टू बी, ये कंप्लीट नेक्ड हो सकता है, तो इसलिए लेस्चिवियस मैनिया इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये लिख लिया आपने, इसको याद रखना है, ये कैसे भी घूम करके क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है इन्होंने हायोसाइमस का पूछा है, पहले ही पूछ सकते हैं कि सबसे वायलेंट मैनिया किसमें होता है ना, तो BH
एस, पहले आगे बेलेडोना, फिर हायोसाइमस और फिर स्ट्रेमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायोसाइमस कफ इज, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगी अभी, पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं। इन हायोसाइमस कफ इज एग्रावेट व्हेन लेइंग डाउन एट नाइट आफ्टर ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग, रिलीव बाय सिटिंग अप। सिटिंग अप मतलब कि उसको जैसे तकिया लगाएगा वो पीछे, और फिर जैसे नॉर्मल एक तो अपन बैठे हुए यूं, और एक वो ऊपर की तरफ होके बैठता है, मतलब इस तरीके से तकिया लगा के ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर पोजीशन करता है तो उसको कंफर्टेबल रहता है। ठीक है ना, तो ये होता है, इसका आंसर है हायोसाइमस। व्हाइल सिटिंग अप ड्यूरिंग डे टाइम आफ्टर ईटिंग व्हाइल लेइंग डाउन, ऐसा नहीं होता है, लेइंग डाउन में इसको एग्रावेट होता है, रिलीफ नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, तो ये हायोसाइमस का एक चीज आपको ये याद रखनी है, कफ जो होता है कैसा होता है, एग्रावेट बाय लेइंग डाउन, नाइट ड्रिंकिंग और टॉकिंग से एग्रावेट होता है, और रिलीव होता है सिटिंग अप। देखिए हायोसाइमस के लिए आपको एक दो चीज और मैं बताऊंगी, एक तो है हायोसाइमस और एक है एकोनाइट। जब भी हमको कोई भी फीवर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, क्वेश्चन इसमें से जनरली नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। एकोनाइट है और है हायोसाइमस, ये दो मेडिसिन ऐसी हैं, जब अपना कभी भी वायरल हुआ है, फीवर चला गया, कोराइजर चला गया, जुकाम खाम सब चला गया, लेकिन कफ अभी रिमेन, कफ बचा हुआ है। काफी बार पेशेंट आते हैं अपने को, ये बोलते हैं कि यार एक साल एक महीना होने को आ गया, फीवर सब चला गया, एलोपैथी मेडिसिन खा ली, लेकिन खांसी नहीं जा रही। इस मौसम में बहुत देखने को मिलता है, जैसे अपने अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम होता है उसमें, तो उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, एक तो होती है एकोनाइट और दूसरी होती है हायोसाइमस। अगर काम नहीं करती तो आप ये दोनों मेडिसिन यूज करेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और बाद में तो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक कफ, कफ भी बोलते हैं, क्रॉनिक कफ में भी होता है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, वो है ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रोसेरा, ये जो है ना लेइंग डाउन एग्रावेशन और बाय सिटिंग अप, ये ड्रोसेरा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, हायोसाइमस में तो है ही, साथ साथ में ड्रोसेरा में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन वाटरी ल्यूकोरिया कॉमनली नॉट फाउंड इन, इन्होंने क्या बोला है, thin watery leukorrhea commonly not found in sepia, alumina, syphilinum और hydrostis। आंसर जाता है अपना थिन वाटरी ल्यूकोरिया, नॉट फाउंड इन, बट इसमें तो फाउंड होता है, सीपिया, एलुमिना, हाइड्रोस्टिस। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए सीपिया है उसमें, चलिए हटाइए, सीपिया होता है उसके अंदर भी प्रोफ्यूज लिकोरिया होता है, एलुमिना में थिन होता है, एक्रिड होता है, सिफिलिना में भी थिन वाटरी होता है, और जो हाइड्रोसिस है उसमें येलो होता है, थिन होता है, थिक होता है। तो आंसर इन्होंने अपने को आंसर, ये तो सिफिलिनम तो नहीं है, थिन वाटरी लिकोरिया कॉमनली नॉट फाउंड, जो नहीं मिलता है। इसका आंसर आपका आई थिंक सो हाइड्रोसिस जाना चाहिए, बिकॉज ये कॉमनली नहीं मिलता हाइड्रोसिस में। जनरली जो वो होता है ना, वो रोपी टाइप होता है, मतलब हैंग हो जाता है, लटक जाता है वो, है ना, ये आंसर ही गलत है इसमें। तो क्योंकि सिफिलिना में भी थिन वाटरी होता है, एलुमिना में भी थिन वाटरी होता है ना, मतलब ये बिल्कुल हील तक चला जाता है। और सीपिया में बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ में येलो ग्रीनिश होता है, लेकिन फिर भी उसमें मतलब बहुत थिक वाला नहीं होता है, जबकि हाइड्रोसिस जो होता है ना, उसका बिल्कुल भी थिन नहीं होता। इन्होंने बोला ना कॉमनली नॉट फाउंड, तो सीपिया में एक बार के अपने को व्हाइट भी दिखने को मिलता है और वाटरी भी दिखने को मिलता है, लेकिन हाइड्रोसिस जो होता है ना, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा होता है, हैंग हो जाता है ना, इस तरीके का ल्यूकोरिया होता है, थिक होता है बिल्कुल। देखेंगे आप, रोपी और थिक ल्यूकोरिया होता है, तो आंसर जाएगा इसका हाइड्रोसिस। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब। इसका आंसर भी इन्होंने शायद गलत दे रखा है। आंसर जाता है यहाँ पे, देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे पास क्लियर कट हमें पता होता है कि जो सीसी है ना, उससे पहले हम सल्फर से पहले सीसी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सल्फर से पहले सीसी को यूज नहीं करते, इसका मतलब सल्फर पहले यूज करेंगे, फिर सीसी यूज करेंगे और फिर लाइको यूज करेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि सीसी जो है ना, मतलब कैलकेरिया कार्ब है ना, उससे पहले सल्फर, मतलब सॉरी, सल्फर से पहले सीसी नहीं जानी चाहिए। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, सीसी और सल्फर है। जो सीसी पहले आ गई और बाद में सल्फर जा रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा सल्फर के बाद में सीसी आ सकती है, बट पहले बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब गलत होगा यार। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इन्होंने जो करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, ये गलत है। आंसर अपना इसका जो वो जाता है अपना, पहले आता है सल्फर, फिर कैलकेरिया, फिर लाइको। सल्फर जाएगा, मतलब ये आंसर ये देख लीजिए, सल्फर जाएगा, फिर कैलकेरिया कार्ब जाएगा, फिर लाइकोपोडियम जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें याद रखने वाली दो चीजें हैं, एक है कैलकेरिया कार्ब नॉट यूज बिफोर सल्फर, और एक और है इसमें एसिड नाइट्रिक। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना मेनली तो अपना सल्फर के लिए ही आता है। कैलकेरिया कार्ब को हम सल्फर से पहले यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आता है लाइको यूज होती है आफ्टर सीसी, ठीक है। तो लाइको यूज हो रही है आफ्टर सीसी, ठीक है। तो अपन देखेंगे आंसर कौन सा जाएगा, अपना ए जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को दो बातें याद रखनी है, सल्फर कभी भी कैलकेरिया कार्ब के बाद में यूज नहीं होती है। एनी क्वेश्चन? सीपीआ में थिक एंड थिन बोथ होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा आपको कि इन्होंने अपने से पूछा कॉमनली नहीं मिलता है, तो आंसर क्या जाएगा अपना, ये सीपीआ में थिन भी मिल जाएगा, थिक भी मिल जाएगा, बट ये जो है ना हाइड्रोसिस, इसमें थिन कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। और इन्होंने अपने से क्वेश्चन में यही पूछा ना कि कॉमनली नॉट फाउंड थिन, अगर फाउंड पूछा होता तो फिर अपन 3 पे भी जा सकते थे, इसमें तीनों आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैच ड्रग और सिम्टम्स। आउट मैच आउट करना है अपने को। सीपिया है फॉन्ड ऑफ कंपनी, सीपिया में क्या होता है, फॉन्ड ऑफ कंपनी का मतलब हो गया उसको कंपनी की डिजायर है, जबकि सीपिया में क्या होता है, एवर्जन होता है कंपनी से, ठीक है, उसको पसंद नहीं होता कंपनी में ज्यादा रहना, अकेले रहना पसंद होता है। कॉस्टिकम सिंपैथेटिक होता है, सही है, बिल्कुल हो गया। चलिए, लैकेसिस लोकेशियस होता है, सही है। एसिड नाइट्रिक जो है ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव होता है, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा अपने को, इन्होंने पूछा, क्या पूछा इन्होंने, ऑड मैच कौन सा है, ऑड मैच है ए, क्लीन है, ओके। चलिए हम थोड़ा सा फास्ट करके एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। आंसर जा रहा है अपना सीपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज फास्टिडियस। फास्टिडियस के अंदर अपने आती है कार्सिनोसिन, जाएगा इसका आंसर। और एक और बता देती हूँ मैं आपको, एक आती है आर्सेनिक और एक आती है नक्सवामिका। पहले जब हमारी ये जो कैंट्री पटरी है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही मेडिसिन थी, एक थी नक्सवामिका और दूसरी थी आर्सेनिक। और कार्सिनोसिन ये भी बहुत मतलब मार्क्ड उसमें आती है, उसके अच्छे उसको वो मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, ठीक है। तो 3 मेडिसिन है जो फास्टिडियस में जाती है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट करता है, हर चीज को उसको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा के वैसे ही रहना चाहिए चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एवर्जन टू कंपनी इज फाउंड। आगे फिर से एवर्जन टू कंपनी, ये कंपनी इसको पसंद नहीं होती है। ये आ गया नेट्रम्योर, बिस्मिथ, लैक्टेन और कालीकार्ब। इसमें नेट्रम्योर जाएगा आंसर। कालीकार्ब को मस्ट होता है, मतलब उसको चाहिए ही चाहिए, अगर उसने कंपनी नहीं मिली ना उसको, तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो बेचैन हो जाएगी उसको। इनफैक्ट ये बताऊं मैं आपको, मेंटल सिम्टम्स इसको आने लग जाते हैं कालीकार्ब में, ठीक है ना। और बिस्मिथ लैक्टेन को भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी डिजायर कंपनी में आते हैं। बट नेट्रम्योर है, सीपिया है, ये लोग क्या है, इनको अकेले रहना पसंद होता है, इनको ब्रूडिंग की आदत होती है ना, चुपचाप अकेले बस ब्रूड करते रहेंगे, किसी भी कंप्लेन के लिए अपनी प्रॉब्लम है उसको ब्रूड करते रहेंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम होता है, इसलिए इनको क्या होता है, कंपनी पसंद नहीं होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, कैलकेरिया फॉस, बेराइटा कार्ब एंड जेल्सीमियम इज फाउंड सिम्टम्स इज इन कॉमन। ये देखिए इसमें आता है एग्रावेशन ऑफ सिम्टम्स व्हेन थिंकिंग ऑफ देम। कैलकेरिया, इसमें आप एक बार और लिख लीजिएगा, ये अपन कल फिर से एक बार देख पाएंगे, इसको अगेन रिपीट करेंगे कल इस क्वेश्चन को। कैलकेरिया कार्ब है, बेराइटा कार्ब है और जेल्सीमियम, ये जो होता है, इनको जब ये सिम्टम्स के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें आती है हेलोनियास आती है और ऑक्जेलिक एसिड भी आती है, ठीक है ना। 5 मेडिसिन है, कैलकेरिया फॉस, बेराइटा कार्ब, जेल्सीमियम, हेलोनियास और ऑक्जेलिक एसिड। ये 5 मेडिसिन है जिनको कंप्लेन के बारे में सोचने के बाद में उसके मतलब जब भी अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा ना, तो उसको कंप्लेन्स बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे, कल अगर अपने को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो मैं इसको 1-2 क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर लूंगी, ठीक है। ओके, अभी क्लास एंड करते हैं।